नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर आपको यहां पे करवाया गया। उम्मीद है आपने वो ऑलरेडी देख लिया होगा। नाउ इट्स अ डे 3, ये तीसरा दिन है। पहले दिन जनवरी किया, फिर फरवरी किया, और अब हम मार्च 2024 का जो करंट अफेयर है उसको डिकोड करने वाले हैं। उसको बढ़िया तरीके से हम लोग करेंगे, जैसे कि हमने जैन और फेब का किया। एंड आई ट्राई टू मेक श्योर कि यहाँ पे भी आपको एक बढ़िया क्लैरिटी दी जाए। और कहते हैं ना, जो एग्जाम से पहले वाली रिवीजन है जिसके अंदर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट ना हो जो एग्जाम में आए और हमारी पैसिव मेमोरी में हो, यानी कि हमें वो ऐसा लग रहा हो कि हमने पहले कभी पढ़ा था और एग्जाम में रिकॉल अगर ना हो तब उसके पढ़े का कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, इट कैन बी एनी एग्जामिनेशन। जब भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट आता है आपके सामने तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डिकोड दैट। और अगर कोई भी एग्जाम सितंबर के महीने में है तो जनवरी से लेके जुलाई तक का करंट अफेयर, अगस्त आप छोड़ भी दो चाहे, लेकिन ये पहले 7 महीनों का करंट अफेयर आपको टिप्स पे होना चाहिए। तो जैन और फेब का तो हमने रिवाइज कर लिया। आज हम लोग मार्च का करने वाले हैं, अंत तक बने रहिएगा। लगभग 1 घंटे का सेशन होगा। आप इसको 2x स्पीड पे भी देख सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो। 1.5x 1.25x आजकल तो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, तो आप वो भी कर सकते हो टाइम बचाने के लिए। पीडीएफ आपको आकाश देव जीके बूस्टर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसकी कोई चिंता नहीं है। जैन और फेब की मैं दे चुका हूं, मार्च की भी दे दूंगा, फिर कल अप्रैल आएगा। हर रोज सुबह इसी चैनल पे आपको एक करंट अफेयर मिलता है, इसीलिए मेक श्योर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर से जरूर कर लें, बिकॉज दैट्स द ओनली वे इन विच यू आर गोइंग टू बी हैविंग दिस कंटेंट ऑन रेगुलर बेसिस। शुरुआत करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस इन न्यूज से। उसके बाद हम लोग डिफेंस की भी बात करेंगे, नेशनल इंटरनेशनल हर तरह की जो न्यूज है, काफी सारे मैप्स आपको दिखाऊंगा। आपको पता ही है कि कैसे हम लोग करंट अफेयर करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज आइटम है आज, इट कम्स फ्रॉम नेपाल। नेपाल की जो कैपिटल है वो काठमांडू है, आपको पता होगा। काठमांडू के ही अगर हम वेस्ट में जाते हैं तो एक जगह है जिसको हम बोलते हैं पोखरा। ठीक है, बड़ी फेमस जगह है। पोखरा को डिक्लेयर कर दिया नेपाल ने एज इट्स टूरिज्म कैपिटल। बड़ी सुंदर जगह है, आप यहां देख सकते हो, इमेज भी मैंने उसकी अटैच की है। तो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, पोखरा न्यूज में था, पोखरा कहां पर है? नेपाल में है, भूटान में है, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, मालदीव्स में है, तो इट इज इन नेपाल। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि नेपाल ने रिसेंटली किस सिटी को अपनी टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर किया। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। सो या दिस कैन बी अ इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, ये मैं कैटेगरी पहले आपको बता दूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। ठीक है, हमने रिसेंटली एचएएस में भी इसका प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन देखा था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, अगर आपको याद हो तो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो ग्लोबल लिस्ट है मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज की, उसके अंदर जो टॉप कर गया है वो है बेगूसराय, जो कि कहां पे? बिहार में, ऑफ कोर्स। तो याद रखेगा, बेगूसराय है, देन गुवाहाटी इज नेक्स्ट, देन दिल्ली है। और नेशनल लेवल पे अगर आप देखते हो तो टॉप पे क्या है? बांग्लादेश है, देन कम्स पाकिस्तान, इंडिया वहां पे 3rd नंबर पे है। याद रखेगा, नेशनल लेवल की मैं बात करूं तो इंडिया 3rd नंबर पे है, लेकिन मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में बेगूसराय टॉप कर गया। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो बस याद रखना कि बेगूसराय हैज टॉप द ग्लोबल लिस्ट। ये जो ग्लोबल लिस्ट एक स्विट्जरलैंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, IQAir, बड़ी रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन है इस फील्ड की, उन्होंने ये चीज हमें बताई है, तो आपके समक्ष है। तो दुनिया में 134 नेशंस का सर्वे किया था, उसमें इंडिया 3rd पे आया, तो जो अच्छी बात नहीं है। ऑफ कोर्स बांग्लादेश है, फिर पाकिस्तान है, फिर इंडिया, दैट्स अ नेशनल कैटेगरी। और बेगूसराय जो सिटीज की हम बात करते हैं उसमें टॉप पे आया है पोल्यूशन के मामले में। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। ये काफी न्यूज में था बेटे, छप्चरकूट फेस्टिवल। बस याद रख लेना, छप्चरकूट फेस्टिवल हम लोग मिजोरम में देखते हैं, मनाया जाता है। यहाँ पे एक बड़ा फेमस बैम्बू डांस होता है, बांस के आसपास डांस करते हैं ये लोग, जिसको हम बोलते हैं चीरो। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि चीरो कहाँ का एक फेमस डांस है? इट इज अ डांस ऑफ मिजोरम। तो छप्चरकूट फेस्टिवल जब भी होगा तो ये चीरो डांस के साथ हम लोग रिलेट करते हैं। यू शुड नो अबाउट दैट। मार्च, क्योंकि हम लोग मार्च का करंट अफेयर कर रहे हैं, तो मार्च के महीने में कुछ जीआई टैग्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, बहुत न्यूज में थे, उसके बारे में बात करना चाहता हूं। सबसे पहले डिस्कशन में लेकर जाना चाहता हूं उड़ीसा। उड़ीसा में एक जगह है कटक, और कटक के ही जो रूपा तरकसी की हम लोग बात करते हैं ना, सिल्वर फिलिग्री, ये इस तरह के बड़ी सुंदर सिल्वर फिलिग्री बनती है कटक में, तो इसको जीआई टैग मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कटक रूप तरकसी क्या चीज है? ये चीज है। और ये कहां की है? उड़ीसा की है, सिल्वर फिलिग्री, और इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की हम जब बात करते हैं जीआई टैग, तो वो मिला है, तो दैट्स इंपॉर्टेंट।
उसी प्रकार से जैसे आंध्र प्रदेश में नरसपुर जो क्रोचेट लेस है ये बड़ी फेमस है, ये इस तरह की लेस होती है जी, जैसे हम क्रोशिया बोलते हैं ना, वही चीज है। तो नरसपुर जो है वो आंध्र प्रदेश की जो लेस है ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि बार रतलाम का जो लहसुन है, गार्लिक लहसुन, तो उसको भी क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। तो वो कहां पे, मध्य प्रदेश में है। और अंबाजी व्हाइट मार्बल तो आप सबने सुना ही होगा, गुजरात का बड़ा फेमस है, उसको भी जीआई टैग मिला है। देखो यूजुअली क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड टू द स्टेट। वो पूछेगा आपको कि भाई रतलाम लहसुन कौन सी स्टेट का है, अंबाजी व्हाइट मार्बल कौन सी स्टेट के हैं। लेकिन आस्क यू अबाउट रूप तरकसी, वो कटक नहीं लिखेगा माइंड यू, वो लिखेगा रूप तरकसी, सिल्वर फेलिग्री कौन सी स्टेट की है, नरसपुर क्रोचेट लेस कौन सी स्टेट की, आंध्र प्रदेश। तो यू शुड हैव एन आइडिया। मैं 2 और जीआई टैग बताऊंगा, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। रीसा टेक्सटाइल की हम लोग बात करते हैं, ये कहां की है बेटे, त्रिपुरा की है, बड़ी सुंदर टेक्सटाइल है इस तरह की, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और ये जो बड़े सुंदर मास्क हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनको बोलते हैं मजूली मास्क। मजूली आपको पता होगा रिवराइन आइलैंड है ब्रह्मपुत्रा में, जो कि असम में है। अगर आप कनेक्ट करके ऐसे याद करना चाहते हो कर सकते हो। तो मजूली मास्क, मजूली मैन्युस्क्रिप्ट कहां के जीआई टैग्स हैं, असम के। और रीसा टेक्सटाइल कहां का है, त्रिपुरा का। मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं, अंबाजी मार्बल गुजरात के हैं, रतलाम तो पता चली जाएगा आपको, रियावान लहसुन मध्य प्रदेश, उड़ीसा का ये रूप तरकसी, और आंध्र प्रदेश का नरसपुर क्रोचेट लेस जो है वी हैव टू रिमेंबर। ये मतलब जीआई टैग हमने हमेशा देखा है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं जीआई टैग से, तो वी कांट अफोर्ड टू मिस आउट ऑन दैट, प्लीज इसको आप याद रख लेना। मूविंग अहेड, वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। हम लोग बात करते हैं बेटे, बहुत सुंदर स्टेट है छत्तीसगढ़ की। यहां पे साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो है उनकी एक माइन है जिसको हम लोग बोलते हैं गेवरा माइन। मैं बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं, याद रखना। सवाल सीधा सीधा आएगा 2 प्रकार से। पहला, गेवरा माइन बहुत न्यूज में थी, गेवरा माइन कहां पर है, तो गेवरा माइन छत्तीसगढ़ में है, टू बी वेरी प्रिसाइज। छत्तीसगढ़ की एक डिस्ट्रिक्ट है कोरबा, बिलासपुर के आप पास में जाओगे कोरबा, तो कोरबा के अंदर ही है क्या, गेवरा माइन, याद रख लेना, यहां पे मैं लिखा भी है, कोरबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। और इट इज गोइंग टू बिकम द लार्जेस्ट कोल माइन इन एशिया। ये बहुत बड़ी बात होने वाली है, एशिया की सबसे बड़ी कोल माइन। तो 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे क्या निकालते हैं, आयरन निकालते हैं, कोल निकालते हैं, बॉक्साइट निकालते हैं, तो कोल निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कौन सी स्टेट में है, छत्तीसगढ़ में है, कोरबा डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं कि रिसेंटली गेवरा माइन वाज इन अ लॉट ऑफ न्यूज। गेवरा माइन कहां पे है, वैसे तो नाम से राजस्थान का भी नाम लगता है, तो यू शुड नो इट इज फ्रॉम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कोरबा डिस्ट्रिक्ट है हमारी, तो वहां से है ये, प्लीज इसको याद रखना। गेवरा माइन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज गोना बी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है, इसलिए मैंने मैप यहां पे दिखा दिया। बात करने वालों में एक कंट्री की, कैरिबियन सी की हम लोग बात करते हैं, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये क्यूबा वगैरह के पास हम देखते हैं। ये कंट्री जो है अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे काफी दिक्कतें चल रही हैं, इसका नाम है हाइती, ये वाली जो कंट्री है, ठीक है। डोमिनिकन रिपब्लिक के आप वेस्ट में देखते हो, ये जो कंट्री है दिस इज हाइती। हाइती में क्योंकि बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है, वैसे तो कुछ साल से चल रहा है, लेकिन अभी क्राइसिस बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो हाइती का क्राइसिस है, वहां से इंडियंस को इवैक्यूएट करवाने के लिए, आपको पता ही है कि जब भी कहीं पे क्राइसिस आता है, इंडियन गवर्नमेंट एकदम लग जाती है इंडियंस को वहां से इवैक्यूएट करवाने में, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो यहां पे जो इवैक्यूएशन का मिशन है उसका नाम क्या है, ऑपरेशन इंद्रावती। बस इतना आप याद रखना हो कि ऑपरेशन इंद्रावती बहुत न्यूज में था। ये एक रेस्क्यू मिशन है, कहां का, हाइती का। हाइती की जो कैपिटल है दैट इज पोर्ट ऑ प्रिंस, पोर्ट ऑ प्रिंस है, ठीक है, याद रख लेना अगर पूछ ले बाई चांस। तो ऑपरेशन इंद्रावती, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आ सकता है। अगेन मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालूंगा, प्लीज नोट कर लेना कॉपीज में, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। जो भी इंडियन नेशनल बेटे हाइती में है उनको किस तरह से यहां से निकाले, कैरिबियन नेशन है हाइती, बहुत छोटा सा, लेकिन बहुत दिक्कतें चल रही हैं। कुछ साल पहले यहाँ के जोविनल नीस करके जो प्रेसिडेंट थे उनको असैसिनेट कर दिया गया था गैंग्स के द्वारा, तब से ये बहुत ज्यादा दिक्कतों में फंसे हुई है कंट्री, तो यहाँ पे काफी दिक्कत है। तो ऑपरेशन इंद्रावती याद रखिएगा। मूविंग अहेड, ब्रिटिश एक्सप्लोरर है बेटे, यहाँ पे पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, नाम है इनका क्रिस ब्राउन। ये काफी न्यूज में बने रहे मार्च के महीने में। क्यों बने रहे, बिकॉज ही इज द फर्स्ट पर्सन, ये पहले व्यक्ति हैं पूरे दुनिया की हिस्ट्री में टू गो ऑन एक्सपीडिशन टू पॉइंट नेमो। अब ये पॉइंट नेमो क्या है हम लोग बात करेंगे इसकी। पॉइंट नेमो, इसको रिमोटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ भी बोला जाता है। रिमोटेस्ट प्लेस मतलब दूर दूर तक लैंडमास नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये है
इमेजिनरी जगह एक तरह की पॉइंट नेमो। अब सवाल आते जी पॉइंट नेमो है कहां पे, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पैसिफिक ओशन है, ये क्या है, ये पैसिफिक ओशन की अगर हम बात करते हैं, ऑलमोस्ट जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, एंटार्क्टिका, हर जगह से मतलब आप देखोगे काफी ये दूर है, मतलब जितने भी आइलैंड्स हैं इससे वो बहुत ज्यादा दूर है। आप यहाँ देख सकते हो दिस इज पॉइंट नेमो, सो या यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। और कई बार ये क्वेश्चन दो तरह से पूछेगा एग्जामिनर, अगर पूछता है तो कि भाई पॉइंट नेमो बहुत न्यूज में था, पॉइंट नेमो कहां पर है, यू नो, सो मतलब यू हैव टू हैव दिस आइडिया कि भाई पॉइंट नेमो की हम जब भी बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमें एक बेसिक आइडिया हो इसका, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हमें पता होना चाहिए भाई यू कांट गेट फादर फ्रॉम द लैंड, अगर आप समुद्र में कहीं पे भी हो, पॉइंट नेमो ही है जो आपको पूरी लैंड से बहुत दूर लेकर जाता है, तो इट्स अ पॉइंट इन द पैसिफिक ओशन। बस इतना याद रख लेना, पैसिफिक महासागर में पॉइंट नेमो है आपके समक्ष है ये, ठीक है। मैप में इसलिए दिखाता हूं क्योंकि बिना मैप के आप इन चीजों को याद रख ही नहीं सकते, रटने से कुछ नहीं होता, जब तक आप मैप नहीं देखते तब तक बात नहीं बनेगी। मूविंग अहेड, आपको साउथ अमेरिका लेकर चलते हैं अगली न्यूज आइटम में, क्योंकि साउथ अमेरिका में एक जगह है जो कि कंट्री है जिसकी कैपिटल लीमा है और उसका नाम है पेरू। पेरू ने बेटे रिसेंटली हेल्थ केयर इमरजेंसी को डिक्लेयर किया क्योंकि यहां पे डेंगू का बहुत बड़ा क्राइसिस आया। डेंगू आपको पता ही होगा एडिस इजिप्टी मॉस्किटो करवाता है, सो यू शुड अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट ने हेल्थ इमरजेंसी बहुत बड़े रूप पे डिक्लेयर यहां पे की। तो क्वेश्चन ऐसे कई बार आए हुए हैं, इसलिए मैं ये करवा रहा हूं कि भाई रिसेंटली विच कंट्री डिक्लेयर्ड हेल्थ इमरजेंसी अमिड्स डेंगू क्राइसिस, यू नो, डेंगू की वजह से कौन सी कंट्री को पूरा इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, सो दैट इज दिस ब्यूटीफुल कंट्री इन द फॉर्म ऑफ पेरू। तो ये क्वेश्चन आते हैं कि भाई ऑयल स्पिल की वजह से किसने इमरजेंसी डिक्लेयर की, ये किसने किया, वो किसने किया, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। मूविंग अहेड, वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज जो आप ऐसे गैस कभी नहीं कर सकते, और इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, IMT ट्राइलैट 2024। अब सवाल आता है जी IMT की फुल फॉर्म क्या है, तो IMT की फुल फॉर्म समझ लो, I से इंडिया, M से मोजाम्बिक, T से तंजानिया, ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। अब क्योंकि ये ट्राइलेटरल है इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है कि नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या है जी तंजानिया, ये क्या है मोजाम्बिक, इंडिया तो आपको पता ही है, सो यू शुड हैव एन आइडिया कि तंजानिया और मोजाम्बिक जो है ये इंडियन ओशन की कोस्ट पे ही पड़ते हैं दोनों। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर आपको दिखा देता हूं, दिस इज तंजानिया, और तंजानिया के जस्ट साउथ में क्या है मोजाम्बिक, M से मोजाम्बिक, ये T से तंजानिया, इधर क्या पूरा इंडियन ओशन है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा जूम में दिखा दिया आपको। तो IMT की फुल फॉर्म क्या हो गई, इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, ट्राइलेट मतलब ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, ब्यूटीफुल। तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आ सकता है कि IMT ट्राइलेट में कौन सी कंट्रीज है, वो M से कोई और कंट्री दे देगा, T से कोई और कंट्री दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो मोजाम्बिक, तंजानिया और इंडिया की जो एक्सरसाइज है वी हैव टू बी वेरी क्लियर इन दिस एस्पेक्ट। समझ आया जी इतना, तो मतलब ये क्वेश्चंस बहुत बेसिक है, बट कई बार एग्जाम में आपको ये तंग करेंगे क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से नहीं देखा है तो। अब किस शिप ने पार्टिसिपेट किया वो सब मैं नहीं करवाता, बिकॉज उसमें कोई सेंस नहीं है, ठीक है। यही चीजें अगर आपको पता है दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। मोजाम्बिक की मापुतो कैपिटल है, ठीक है। तंजानिया की अगर आप देखते हो तो दोदोमा, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, तो ये थोड़ा बहुत आपको बताना चाहिए। ओके, MH-60R जो सी हॉक हेलीकॉप्टर है काफी ज्यादा बेटे न्यूज में थे, मैं इनकी बात कर रहा हूं। सबसे पहले आप याद रखना है इसका ओरिजिन जो है दैट इज USA, अमेरिका के हैं ये, USA इसका ओरिजिन है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और इट हैज बीन कमीशन्ड इनटू इंडियन नेवी एज INAS 334 स्क्वाड्रन। ये आप याद रखना, INAS मतलब होता है इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन, तो INAS 334 सी हॉक जो स्क्वाड्रन है वो इनकी है। अब ये बहुत ज्यादा डिटेल में वैसे पूछेगा नहीं, बट आपको बस ये पता होना चाहिए कि लॉकहीड मार्टिन कंपनी जो अमेरिकन है उन्हीं का ये हेलीकॉप्टर है, बहुत ज्यादा केपेबल है, और पूरे मार्च में न्यूज में बना रहा था। सो वी हैव टू बस हैव अ बेसिक आइडिया कि सी हॉक बहुत ज्यादा न्यूज में थी, तो मतलब व्हाट इज इट ऑल अबाउट, तो ये आपको पता होना चाहिए कि MH-60R स्क्वाड्रन से रिलेट कर रहा है, INAS 334 जो है उसके साथ यहाँ पे इसको रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन मैंने कई बार ऐसे देखे हैं कि भाई MH-60R हेलीकॉप्टर जो है वो रिसेंटली न्यूज में था, उसका ओरिजिन कहाँ का है, रशियन है, अमेरिकन है, इजराइल का है, कहाँ का है, सो यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट दैट इज यूजफुल। आगे बढ़े, भारत शक्ति एक्सरसाइज या भारत शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज या भारत शक्ति वॉर गेम्स की मैं यहां पे बात करने वाला हूं।
कहां पर हुई है? राजस्थान में हुई है मार्च में। इंपॉर्टेंट है, ये पिक्चर आपको बता देगी देश के रक्षा मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, मतलब सारे टॉप लीडर्स आपको यहां देखने को मिलेंगे। तो हाँ, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। बस इतना ध्यान में रखिएगा, इट्स अ मेजर ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सबने पार्टिसिपेट किया बेटे। थीम थी लाइव फायर एंड मैन्यूवर डेमोन्स्ट्रेशन। यहां पे बहुत बेहतर तरीके से यहां पे पूरा लाइव एम्यूनेशन वगैरह इन्होंने टेस्ट किया। तो सवाल ये आता है जी, भारत शक्ति क्या है? एक वॉर गेम्स है, इसमें किसी और कंट्री ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ट्राई सर्विसेज ने पार्टिसिपेट किया। और कहां पर हुई है? राजस्थान में हुई है, रिसेंटली मार्च के महीने में हुई है। क्योंकि काफी न्यूज में थी इसलिए मैं यहां पे इसको कवर कर रहा हूं। अगर इतना पता है दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। क्लियर है जी? आगे बढ़े। मूविंग अहेड में बात करने वाला हूं यहां पे इंडियन नेवी की। व्हाई? आई विल सर्टनली टेल यू। इन्होंने दो नए शिप आईएनएस अग्रय और आईएनएस अक्षय जो है, जो कि एंटी सबमरीन ऑप बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, दे हैव सर्टनली लॉन्च दैट। तो पहले तो आप ये समझ लो कि जो शिप्स हैं इनको कौन बना रहा है? जीआरएससी, गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर, जो कि कहां बेस्ड है? कोलकाता में। तो कोलकाता में ये जो शिप बिल्डर्स हैं ये बेस्ड है, आपने सुना भी होगा जीआरएससी के बारे में। नाउ दीज आर ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ द आर्ट शिप्स, और ये इंडियन नेवी की जो एंटी सबमरीन ऑपरेशन कैपेबिलिटीज है उनको बहुत ज्यादा एनहांस करेंगे। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये आईएनएस अग्रय, आईएनएस अक्षय न्यूज में थे, वो क्या है? वो शिप्स हैं, वो सबमरीन्स हैं, वो डिस्ट्रॉयर है, वो फ्रिगेट है, वो एंटी सबमरीन ऑप के लिए वो क्या है? सो आपको एक बेसिक आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कई बार कि इन शिप्स को कौन बना रहा है? मैज़गॉन डॉक बना रहा है, हिंदुस्तान शिपयार्ड बना रहा है, कोचिन शिपयार्ड बना रहा है, या फिर जीआरएससी बना रहा है? वहां पे बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। तो यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड कि भाई जीआरएससी, गार्डन शिप बिल्डिंग इंजीनियर्स, जो कि कोलकाता बेस्ड कंपनी है, वो इनको बना रही है। दैट इज वेरी बेसिक पॉइंट, बट बेसिक चीजें एग्जाम में बंदा भूलता है, तो ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और देखो, जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वो बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक है। लेकिन फिर वही बात है कि एग्जाम से पहले हर बंदा क्या चाहता है कि भाई बेसिक्स ही अगर रिवाइज हो रहे हैं तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो वही हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। और जहां तक ये शिप्स की बात होती है, ये छोटे छोटे शिप्स होते हैं। मतलब जैसे नॉर्मली नेवी में क्या होता है, डिस्ट्रॉयर्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, उसके बाद आते हैं फ्रिगेट, और सबसे छोटे शिप्स होते हैं कॉर्वेट। तो ये लगभग कॉर्वेट की कैटेगरी के होते हैं। मतलब ये मैन्यूवरिंग बहुत अच्छी करते हैं शिप्स, ये कभी भी बहुत बड़े नहीं होंगे, तो तभी हम इनको बहुत शैलो वाटर्स वगैरह में बहुत अच्छा से यूज करते हैं। तो ये एक तरह से कॉर्वेट शिप्स होते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दे आर नॉट वेरी हैवी ड्यूटी शिप्स, बट दे आर वेरी इफेक्टिव। सदर्न वसंत दत्ते की मैं बात करने वाला हूं। ही इज अ हीरो ऑफ 9/11। आपको पता है 9/11 जब हुआ था मुंबई अटैक्स। एनीवेज, तो ही इज नाउ द डीजी ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एंटी टेरर बहुत बड़ी एजेंसी है, एनआईए बोलते हैं हम इसको। तो रिसेंटली किसको एनआईए का डीजी चुना गया? सो यू शुड नो इट इज सदानंद वसंत दाते। मतलब ये अगेन, मतलब दिस कैन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू, पर्सन इन न्यूज आप बोलो या कुछ भी बोलो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। तो आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया यहां पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ही इज सर्टनली लीडिंग दिस एज अ चीफ ऑफ एनआईए है। और जहां तक एनआईए की बात है तो आपने सुना ही होगा 2009 में ये बनी थी, लगभग 15 साल अब पूरे हो चुके एनआईए को बने हुए भी। तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। एनआईए के चीफ है ये सदानंद वसंत दाते। मूविंग अहेड में बात करने वालों बेटे एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड की। हम संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स की बात करते हैं बेटे, अकादमी पुरस्कार की बात करते हैं। ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो इन अवार्ड्स को देते हैं। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि रिसेंटली ये अवार्ड्स कॉन्फर किए गए, और यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड नो कि इन अवार्ड्स के अंदर जैसे आर विश्वेश्वरन है। अब क्वेश्चन कई बार आता है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़े हैं? ये वीणा बजाते हैं, वीणा प्लेयर। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे एट टाइम्स राजा और राधा रेड्डी, ये कौन से डांस के साथ जुड़े हैं? ये कुचिपुड़ी डांस के साथ जुड़े हैं, ये आ जाता है। जैसे सुनैना हजारीलाल, ये क्या है? कथक डांसर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स के साथ जुड़े हैं। बाकी विनायक जी, डीपी सेन और दुलार रॉय के बारे में आपको पता होना चाहिए, बट स्टिल आई वुड से कि ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप याद रख लेना। राजा राजा रेड्डी तो बहुत फेमस कपल है, कुचिपुड़ी डांस करते हैं ये लोग। सो वी हैव टू हैव अ बेसिक पॉइंट इन आवर माइंड कि कैसे हम इस चीज को डिकोड करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिलना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो।
और वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। चलिए, क्लियर हो गया इतना? सो ये मतलब काफी ज्यादा न्यूज में थे, इसलिए हमने इनको कवर किए। मूविंग अहेड, वुड लाइक टू टॉक अबाउट हंगरी। एक कंट्री है, आप सबको पता है, ठीक है, दिस इज हंगरी, बुदापेस्ट इसकी कैपिटल है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यूक्रेन, आप अगर देखते हैं तो यूक्रेन के साथ ये कंट्री है। तो इसके नए प्रेसिडेंट बहुत न्यूज में थे, तमस सुल्योक। तो ही इज तमस सुल्योक, तो ये याद रखना कि तमस सुल्योक इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी। अब बहुत फनी लगेगा आपको जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, लेकिन अगेन दिस इज जस्ट अ वे ऑफ रिमेंबरिंग दैट। हम लोग कई बार कहते हैं ना कि हंगरी है बहुत ज्यादा, तो उसके साथ आप इसको मतलब एसोसिएट कर सकते हो, ठीक है, कि तमस सुल्योक हंगरी, मतलब कहीं ना कहीं इससे आप जोड़कर देख सकते हो। दैट इज अ वेरी फनी वे ऑफ रिमेंबरिंग दैट। और मैं बात करने वाला हूं BD5 के बारे में, दैट इज बसीराओ दियोमाए फाई। अब सेनेगल एक कंट्री है यहां पे जिसकी कैपिटल क्या है, डकार। सेनेगल की कैपिटल क्या है बेटे, डकार इज द कैपिटल सेनेगल की। इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस है, अफ्रीका की कंट्री है, उसके नए प्रेसिडेंट बने हैं, यंग है, 44-45 की एज है। तो ये आप याद रखिएगा, BD5 इनका नाम है। सो या वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। हम लोग कई बार नोबेल प्राइज की बात करते हैं, अकेडमी अवार्ड्स की बात करते हैं, मूवीज के साथ जो एसोसिएटेड है उनका सपना होता है वो जीतना। उसी प्रकार से जो बेटे आर्किटेक्ट होते हैं, आर्किटेक्ट का सपना होता है प्रिट्जगर प्राइज जीतना। याद रखना, प्रिट्जगर प्राइज एक बहुत बड़ा प्राइज है, किसके लिए, आर्किटेक्ट्स के लिए। तो रिसेंटली जो रिकेन यामामोतो है, रिकेन यामामोतो जो जापानीज आर्किटेक्ट है बहुत फेमस, इनको प्रिट्जगर प्राइज से सम्मानित किया गया है। ये आप याद रखना, इस तरह के ये घर बनाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा लाइट होती है, मतलब सस्टेनेबल हाउसिंग वगैरह को काफी प्रमोट किया जाता है। तो इसको आर्किटेक्चर नोबल भी बोलते हैं प्रिट्जगर प्राइज को। बस इतना आप याद रखना प्रिट्जगर प्राइज क्या है। और रिसेंटली रिकेन यामामोतो जो है उनको ये मिला है। सो आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन। आगे बढ़े, मूविंग अहेड में अमिताभ घोष की बात करने वाला हूं। आई एम श्योर यू ऑल नो अबाउट हिम, यू नो, बहुत बड़े लिटरेचर के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इनको रिसेंटली एरास्मस प्राइज से सम्मानित किया गया है। ही हैज हाईलाइटेड यू नो क्लाइमेट चेंज क्राइसिस, तो उसके लिए भी इनको मिला। तो बेसिकली देखो, ये जो प्राइज है इट इज अवॉर्डेड टू द इंडिविजुअल्स या फिर इंस्टीट्यूशन जिन्होंने बहुत शानदार कंट्रीब्यूशन किया है टू द स्कॉलरशिप ऑफ यूरोप एंड बियॉन्ड। तो बस इतना आप ध्यान में रखिएगा कि एरास्मस जो प्राइज है वो किसको मिला है, रिसेंटली अमिताभ घोष को मिला है। आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं। अगेन ये सब वो क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आ जाते हैं कई बार कि रिसेंटली हु वाज अवॉर्डेड द एरास्मस प्राइज। तो वहां पे एग्जाम में आपके सोचने का टाइम नहीं है, तो वहां पे अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो गड़बड़ है, सिंपल सी बात है। पैलेस्टीन बहुत ज्यादा न्यूज में है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो हमने देखा मार्च के महीने की बात है, मोहम्मद मुस्तफा वाज इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पैलेस्टीन। तो ये मोहम्मद मुस्तफा है यहाँ पे पिक्चर में, और ये वहां के प्रेसिडेंट है। कौन है, प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास। तो ये दोनों नाम मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। तो आप ये याद रखना, जैसे प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी हैज अपॉइंटेड मुस्तफा एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो मैंने दोनों के पिक्चर के साथ ये लिख दिया है। अगेन आपको पीडीएफ में एज सच मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो आप सब जानते हो कि गाजा में कितनी डैमेज हो रही है, तो इनका काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और मोहम्मद मुस्तफा इज यूएस एजुकेटेड इकोनॉमिस्ट, तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो यहाँ पे लीड करने वाले हैं कंट्री को। सो लेट्स सी हाउ ही लीड्स दैट। रचिन रविंद्रा आईपीएल भी खेले, तो इसलिए आपने सुना होगा इनका नाम। यू नो, न्यूजीलैंड के बहुत ही युवा खिलाड़ी, भारतीय मूल के हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन अभी न्यूजीलैंड के सिटीजन है। तो ही इज अ प्रॉमिसिंग क्रिकेटर, नो डाउट। और इनको रिसेंटली सर हेडली मेडल, सर रिचर्ड हेडली मेडल से सम्मानित किया गया। मैं आपको बता दूं, ये जो एनुअल अवार्ड है ये न्यूजीलैंड क्रिकेट द्वारा दिया जाता है बेस्ट न्यूजीलैंड के मेंस क्रिकेटर को। तो ये बहुत बड़ा अवार्ड है न्यूजीलैंड की क्रिकेट के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर को ही मिलता है। तो रिसेंटली रचिन रविंद्रा को ये अवार्ड मिला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि रिचर्ड हेडली मेडल किस स्पोर्ट से जुड़ा है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। तो इट इज क्रिकेट। कौन सी कंट्री देती है, न्यूजीलैंड देती है। किसको मिला, रचिन रविंद्रा को मिला। सो या यू हैव टू लिंक द डॉट्स। मूविंग अहेड, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने बेटे चुना, अपॉइंट किया किसको, सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार जी एज न्यू इलेक्शन कमिश्नर्स। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो ये दोनों पोजीशन वेकेंट हुई थी, तो इसलिए इन दोनों को अपॉइंट किया गया, क्योंकि आपको पता है फिर इलेक्शन बाद में आई है।
तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा बेहतरीन मानेगी, इसलिए इनको अपॉइंट किया गया। तो आपको बस नाम पता होने चाहिए। वॉन गेटिंग की मैं बात कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। He has become the first black leader of European country। मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर आप इस मैप को देखेंगे, ये जो मैप है इसमें आप एक चीज नोटिस करना कि ये यूके का मैप है। जब मैं यूके की बात करता हूं वहां पे नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स सबको मैं गिनता हूं। लेकिन जब मैं बोलता हूं ग्रेट ब्रिटेन तो वहां पे क्या आता है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। ठीक है, उसमें नॉर्थ आयरलैंड हम लोग नहीं गिनते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि वेल्स तो देखो आता ही है, दोनों में ही आता है। तो यहां पे वेल्स की मैं बात करने वाला हूं बिकॉज ही वॉज द इकोनॉमिक मिनिस्टर ऑफ द वेल्स। एंड बाद में जीतने के बाद हमने क्या देखा, ही बिकेम द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ वेल्स, मतलब एक तरह से वेल्स के प्राइम मिनिस्टर। तो जैसे स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, वैसे ही क्या है, वेल्स है। तो वेल्स के आप देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर जिनको फर्स्ट मिनिस्टर बोला जाता है। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक लीडर ऑफ अ यूरोपियन कंट्री, दैट इज वॉन गेटिंग। बस ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बेसिकली इनका अगर हम देखें फादर वगैरह ये कहा जाम्बिया से आते हैं। ठीक है, तो ही हैज गॉट मतलब जाम्बियन मदर और फादर तो वैसे वेल्स के ही हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वेल्स जो है वहां पे फर्स्ट मिनिस्टर मतलब प्राइम मिनिस्टर ही होता है। तो ये है वेल्स। बेसिकली इंग्लैंड के आप थोड़ा वेस्ट में जाते हो तो वहां पे आपको वेल्स दिखाई देता है। तो वहां की मैं बात कर रहा हूं, बेसिक सी चीज है, ध्यान में रखना। पर्सन इन न्यूज की मैं बात करूंगा। आप कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो बने रहे सुर्खियों में उनकी हम लोग बात कर रहे हैं ऑफकोर्स। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं प्रबोवो सुबियांतो की। ही हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, जकार्ता कैपिटल है फिलहाल उसकी। साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है, आसियान की कंट्री है, इंडिया के अच्छे रिलेशंस हैं। ये लोग जकार्ता से नुसांतरा कैपिटल मूव करने का प्लान कर रहे हैं, जो कि कर भी देंगे क्योंकि वहां पे काफी काम चल रहा है। बट एनीवेज यू शुड नो कि ही इज द न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ इंडोनेशिया। तो या वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। मूविंग अहेड, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है बेटे मोदी जी, इन्होंने भूटान का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो, इसको इन्होंने हासिल किया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भूटान के आप देख सकते हैं रॉयल फैमिली। सो ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो कौन सी कंट्री का हाईएस्ट प्राइज है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। दैट इज भूटान। वैसे तो ड्रुक ग्याल्पो से नाम से आइडिया लग जाता है। दूसरी बात है रिसेंटली किसको इससे सम्मानित किया गया है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इससे सम्मानित किया गया। तो आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है। इफ यू नो दिस मच यू आर एब्सोल्युटली गुड टू गो। आगे बढ़े, शैल वी मूव हेड। नेक्स्ट मैं ऑफ कोर्स पर्सन इन न्यूज की बात कर रहा हूं। सो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज वी गोना बी टॉकिंग अबाउट, जिनको एबेल प्राइज से सम्मानित किया। मैं पहले बताऊं कि कहते हैं नोबेल प्राइज के बराबर है मैथमेटिक्स में। तो ये किस फील्ड में दिया जाता है जी, मैथमेटिक्स यानी कि मैथ्स में। एबेल प्राइज कौन सी कंट्री देती है, तो ये मैं आपको बता दूं, नॉर्वे देती है। ठीक है जी, एबेल प्राइज को कौन देता है, एबेल प्राइज को नॉर्वे देता है। सो इनफैक्ट जो किंग ऑफ नॉर्वे है उन्होंने ही मतलब इसको देना होता है। तो आउटस्टैंडिंग मैथमेटिशियंस जो भी हैं उनको दिया जाएगा। तो ये मैं आपको बताता हूं कि नॉर्वे के जो किंग हैं वो कुछ पैसे देते हैं और बाकी सब चीजें। एनीवेज रिसेंटली एबेल प्राइज जो है वो किसको मिला है, माइकल तालाग्रांध। ये तो कौन है, ये मैथमेटिशियन है, बहुत महान मैथमेटिशियन है। तो इनको ये दिया गया है। यू जस्ट हैव टू नो दैट, मतलब बेसिक चीज है बट हमें पता होनी चाहिए। तो ये माइकल तालाग्रांध की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। और बेसिकली मतलब ही इज व्हाट, ही इज अ फ्रेंच। बट हालांकि ये एग्जाम नहीं पूछेगा, बट ये एक फ्रेंच है, मतलब यूरोपियन मैथमेटिशियन है। यू शुड नो अबाउट दैट। एबेल प्राइज मैथ्स में दिया जाता है। नॉर्वे के किंग बेसिकली इसको अवार्ड करते हैं, हर साल अवार्ड करते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एबेल प्राइज के बारे में बहुत ज्यादा मतलब हम लोग बात नहीं करेंगे। दैट इज फाइन, यू नो 2003 या 2004 से दिया जा रहा है, बट दैट इज फाइन। अगर आपको नहीं भी पता है तो ये काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। आगे बढ़े, मूविंग अहेड, सऊदी अरेबिया की हम जब भी बात करते हैं बहुत कंजर्वेटिव कंट्री का दिमाग में आता है पिक्चर। तो सऊदी अरेबिया इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द मिस यूनिवर्स इवेंट। ये बहुत बड़ी बात है, पहली बार हम देखेंगे कि सऊदी अरेबिया से कोई वेमेन, कोई महिला मिस यूनिवर्स जो मतलब सितंबर में मैक्सिको में होने वाले वहां पार्टिसिपेट करेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो याद रखिएगा ये जो हिस्ट्री है ये कौन क्रिएट कर रहा है, दैट इज रूमी अलकथानी। ये 27 साल की, ये आप देख सकते हैं रूमी अलकथानी जो है ये सऊदी अरेबिया को रिप्रेजेंट करने वाली है मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी बात है।
तो ये बात याद रखना, इट्स अ फर्स्ट एवर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्लामिक कंट्री इन द मिस यूनिवर्स, और वो भी सऊदी अरेबिया से ये जा रही हैं। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो सऊदी अरेबिया के फ्लैग के साथ इन्होंने फोटो खिंचाई। रिसेंटली हमने देखा ये एचएएस के प्रीलिम्स में भी आया था टाइगर वुड के ऊपर क्वेश्चन कि बॉब जोन्स अवार्ड जो है वो किसको मिला। तो बॉब जोन्स अवार्ड जो है ये गोल्फ का बहुत बड़ा अवार्ड है, और ये टाइगर वुड्स जो कि बहुत महान गोल्फर हैं इनको मिला है। सो आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। इसमें कोई मतलब बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, अगर आपको पता है दैट इज फाइन। टाइगर वुड्स एक बहुत बड़े गोल्फ के खिलाड़ी है। यूएसजीए मतलब क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन, यहीं से वैसे तो गेस कर सकते हो आप। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्वालिटी कंटेंट आपको और भी मिलता रहेगा। अभी तो हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं। जैन इज डन, फेब इज डन, अब मार्च है, कल अप्रैल आएगा, मई, जून, जुलाई, जुलाई तक का पूरा करंट अफेयर आपको बढ़िया से यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली करवा दूंगा। अगर आज आप पहली बार आए हैं तो भूलिएगा मत कि कल और परसों का सेशन जो मैंने किया था जैन और फेब का, वो जरूर आप देखें। स्वयं प्लस पोर्टल बहुत ज्यादा बेटे न्यूज में था। नाउ व्हाट इज इट ऑल अबाउट, ये मैं आपको बता दूं। मूक की हम बात करते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। तो ये बहुत शानदार एक प्लेटफॉर्म है, मतलब इसकी नोडल एजेंसी वैसे आईआईटी मद्रास है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है। इट इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू इंक्लूड कोर्सेज सपोर्टिंग इंडस्ट्री नीड्स। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कैसे लर्नर की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाएं हम इंडस्ट्री के हिसाब से, वो सब चीजें यहाँ पे सिखाई जाती हैं। तो आपको ये नोडल एजेंसी का पूछ सकता है, आईआईटी मद्रास है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पोर्टल है, इस तरह से कुछ दिखता है। तो आप आईआईटी मद्रास का यहाँ लोगो देख सकते हैं, असेस सर्टिफाई एम्पावर ये बात करता है। दैट इज द स्वयं प्लस पोर्टल आई एम टॉकिंग अबाउट। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो यहाँ लिखा ही है। क्लियर, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इतना पता है, दैट इज फाइन। मूविंग अहेड, वुड लाइक टू टॉक अबाउट द PARS-1 सैटेलाइट, पार्स-1 सैटेलाइट। किस कंट्री ने लॉन्च की, ये क्वेश्चन आ सकता है। ईरान ने लॉन्च की पार्स-1 सैटेलाइट, लेकिन कहां से लॉन्च की, रशिया से लॉन्च की। ठीक है, रिमोट सेंसिंग इमेज फोकसिंग ये सैटेलाइट है, बहुत शानदार। तो पार्स-1 सैटेलाइट बहुत न्यूज में थी। किसने लॉन्च की, ईरान ने लॉन्च की। कहां से लॉन्च की, रशिया से लॉन्च की। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस वेरी पॉइंट। क्लियर। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं सोनोवाल साहब जो मिनिस्टर है, उन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया ASTDS टग। टग क्या होता है, जैसे बड़े बड़े शिप्स आते हैं उनको धक्का मारने के लिए जो यूज होती है बोट, उसको टग बोलते हैं। तो बस इतना आप याद रखना, इस टग का यहां वैसे लिखा भी हुआ है, नाम क्या है, ओशन ग्रेस। अगर आप पढ़ पाए तो यहां पे लिखा भी है। तो सवाल आता है जी, ओशन ग्रेस बहुत न्यूज में था, ओशन ग्रेस क्या है। ओशन ग्रेस एक टग बोट है। तो आप याद रखना कि मैं ASTDS की बात करता हूं तो ये अप्रूव्ड स्टैंडर्ड टग डिजाइन की बात होती है, कि जो अप्रूव्ड स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से बना है कि नहीं बना है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आजकल हम लोग ग्रीन टग्स की बात कर रहे हैं जो कम पोल्यूशन कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग ग्रीन टग्स नहीं बना रहे हैं तो फिर मरीन पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये आपने याद रखना है कि ओशन ग्रेस बहुत न्यूज में था। ओशन ग्रेस क्या है, तो ओशन ग्रेस एक टग है, और इसको किसने बनाया है, इसको बनाया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो आप देखो हमेशा ये कंफ्यूजन होती है, मैज़गॉन डॉक ने बनाया, GRSC ने बनाया, हिंदुस्तान शिपयार्ड ने बनाया, या फिर कोचिन शिपयार्ड ने बनाया, तो ये कंफ्यूजन रहती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सारा, प्लीज आप ध्यान से इसको पढ़ते रहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भी बनाता है टग्स, लेकिन ये वाले टग्स जो है ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड बहुत बढ़िया से बना रहा है। गॉट इट, आगे बढ़े। मार्च का करंट अफेयर कर रहे हैं, तो वुमेन्स डे के बारे में बात ना करें ऐसा हो नहीं सकता। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2024 जो है इसको मनाया गया, और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, कहते हैं कि इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, ये बहुत शानदार इसकी थीम रखी गई। और आप एक चीज नोटिस करिएगा कि इस बार की कैंपेन की जो थीम थी दैट वाज इंस्पायर इंक्लूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कैंपेन जो थी इसकी थीम है 2010 से हम लोग मतलब मना तो से पहले से रहे हैं, लेकिन ये यूएन की एंटिटी है, यूएन वुमेन, जो कि 2010 में बनी थी। ठीक है, उसके बाद से और जोरों शोरों से हम लोग मनाने लगे। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे की मैं बात कर रहा हूं, कब होता है, 8 मार्च 2024 को हुआ, ये हम सबको पता ही, आई थिंक इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। चलिए, एक स्टेट है जिसने एक बहुत बड़े लेवल पे स्टेट विडो रीमैरिज, जो विधवाएं हैं उनके दोबारा शादी हो जाए, उसकी मुहिम जो है वो स्टार्ट की, उसकी मुहिम चलाई, दैट इज झारखंड। जी हाँ, तो उन्होंने झारखंड विडो रीमैरिज प्रमोशन स्कीम जो है वो चलाई है, जिसके तहत वो कुछ पैसे देंगे, जैसे 2 लाख रुपीज देंगे, जिससे कि उनकी रीमैरिज वगैरह हो जाए, सब बढ़िया से सेटल हो जाए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि कौन सी स्टेट है जिसने
स्टेट विडो रिमैरेज प्रमोशन स्कीम चलाई है, दैट इज द स्टेट ऑफ झारखंड। तो इसमें बहुत ज्यादा समझाने लायक कुछ नहीं है, इफ यू नो दैट यू फाइन। आगे बढ़े। काफी सारे बैंक्स हैं, 30 बैंक्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया किस चीज को, उद्गम पोर्टल को, फॉर अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। जी हां, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के लिए उद्गम पोर्टल। अब देखो उद्गम है क्या, अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं, उद्गम का मतलब है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। ये आप देख सकते हैं, अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन जो है, इसको आरबीआई ने डेवलप किया। इट्स ऑनलाइन पोर्टल ऑफ कोर्स, और आरबीआई ने कहा है कि काफी सारे बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट जितने भी होते हैं उसको मतलब कैसे एक्सेस किया जाए उसके लिए पोर्टल है। आपको पहले तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दूसरा ये किसने स्टार्ट किया, आरबीआई ने स्टार्ट किया है। कुछ इस तरह से पोर्टल दिखता है, आप नंबर डालते हो, पासवर्ड वगैरह डालते हो, तो यू गेट टू लॉग इन। लिस्ट ऑफ 30 बैंक्स भी यहाँ दी होती, तो मतलब इस तरह से ये दिखता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये आरबीआई का पोर्टल है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और ये भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई उद्गम पोर्टल बहुत न्यूज में था, किस चीज से जुड़ा है, तो आपको पता होना चाहिए भाई इसका उद्गम में यूडी क्या है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट। तो यूडी से आपने याद रख लेना है कि भाई अनक्लेम्ड डिपॉजिट के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। वी हैव टू कीप दिस इन आवर माइंड्स। गॉट इट। आगे बढ़े। केरला ने लॉन्च की भारत की पहली स्टेट रन यानी कि सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म। Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है। उसी प्रकार से केरला के ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम है सी स्पेस। तो याद रखिएगा सी स्पेस क्या है, इट्स अ ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑफ केरला, और ये भारत का पहला सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये नाम याद रखना। सी स्पेस ऐसे आ सकता है कि व्हाट इज सी स्पेस, एक एंटीवायरस है, एक मॉलवेयर है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है। तो यू शुड नो सी स्पेस इज बेसिकली स्टेट रन ओटीटी प्लेटफॉर्म जो कि केरला ने स्टार्ट किया है। आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। मूविंग अहेड, मैं बात करने वाला हूं, भारत को मीजल एंड रुबेला चैंपियन अवार्ड मिला रिसेंटली। ये बहुत बड़ी बात है, मार्च में काफी न्यूज में था ये। तो हमने बहुत बेहतर एफर्ट दिखाया अपना मीजल और रुबेला को खत्म करने के लिए, इसीलिए ये मतलब पूरा अवार्ड हमें मिला है। वैसे तो मीजल्स एंड रुबेला पार्टनरशिप जो है, इसमें बहुत सारी एजेंसीज हैं, अमेरिकन एजेंसीज, इंटरनेशनल एजेंसीज। तो आप देख सकते हो कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को मीजल एंड रुबेला चैंपियन अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज लगी मुझे, इसलिए मैंने बात की है, क्योंकि इसके ऊपर काम भी इन्होंने काफी किया है। तो बस इतना ध्यान में रखिएगा कि मीजल्स एंड रुबेला पार्टनरशिप है, वहां पे ये अवार्ड इनको मिला है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। मूविंग अहेड, वुड लाइक टू टॉक अबाउट इंडिया भूटान फूड सेफ्टी एग्रीमेंट। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ रिसेंटली एक फूड सेफ्टी एग्रीमेंट को साइन किया। अब फूड सेफ्टी एग्रीमेंट होता क्या, देखो इंडिया में जो फूड स्टैंडर्ड्स हैं उसको सेट करता है FSSAI, यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। भूटान में अलग बॉडी है, ड्रग अथॉरिटी जो उनकी। तो उनको अलाइन करने के लिए ही ये यहाँ पे हमने इंडिया भूटान फूड सेफ्टी एग्रीमेंट देखा है। तो ये आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। तो कैबिनेट हैज अप्रूव्ड दैट दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो भूटान के साथ हमारा ये एग्रीमेंट अप्रूव हो गया। मूविंग अहेड, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया बेटे पीएम सूरज पोर्टल को। ये बड़ा न्यूज में था मार्जिनलाइज सेक्टर के लिए। तो आप एक चीज नोटिस करिएगा कि हम जब भी बात करते हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण की हम जब बात करते हैं, यहां पे मैंने ये फुल फॉर्म लिखी हुई है, सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। तो आप ये क्या बनाते हो, इससे बनाते हो सूरज। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये सूरज पोर्टल जो है इसकी देखरेख कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। दूसरी बात आती है कि यहां पे क्रेडिट सपोर्ट देंगे हम लोग एंटरप्रेन्योर्स को, डिसएडवांटेज सेक्शन की हेल्प करेंगे। बेसिकली जो भी मार्जिनलाइज सेक्टर है उसकी हेल्प करने के लिए है। तो मिनिस्ट्री कई बार पूछता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है। फुल फॉर्म से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण जो है वो ये करने वाला है सूरज पोर्टल। दैट इज ऑफ कोर्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। गॉट इट। आगे बढ़े। मूविंग अहेड, नेक्स्ट में बात करने वाला हूं दुनिया का पहला जो मेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने वाला जो एक्ट है उसको किसने पास किया बेटे, यूरोपियन पार्लियामेंट जो है
उन्होंने उसको पास किया। तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि कहां पे हमने एआई का मेजर जो एक्ट है उसको पास होते हुए देखा, दैट इज यूरोपियन पार्लियामेंट। अब यहाँ पे 4 बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी आपको पता होनी चाहिए। पहला, अनएक्सेप्टेबल रिस्क जो है, दूसरा हाई रिस्क है, तीसरा है ट्रांसपेरेंसी नहीं है वो वाला रिस्क, चौथा है मिनिमल रिस्क जो थोड़ा बहुत होता है। तो इन चारों के हिसाब से ही किसी भी चीज को रेट किया जाएगा। मिनिमल रिस्क मतलब चलता है, ठीक है, जो स्पैम फिल्टर्स वगैरह होते हैं। सबसे बड़ा रिस्क होता है अनएक्सेप्टेबल रिस्क, तो जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं यूरोप की। तो इस तरह की जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, दैट वाज एन अ लॉट ऑफ न्यूज। नासा जो है, इट इज गोइंग टू कैरी मैसेज इन द बॉटल, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग कैंपेन थी। एक बॉटल होगी, उसमें सबके मैसेजेस होंगे टू यूरोपा। अब यूरोपा क्या है? जुपिटर का मून है, जी हाँ, जुपिटर का एक चंद्रमा है जिसको हम बोलते हैं यूरोपा। तो बस ये आप याद रखेगा कि ये जुपिटर के मून पे मैसेज इन द बॉटल की जो कैंपेन है काफी न्यूज में थी, और जो मिशन है दैट इज नोन एज यूरोपा क्लिपर मिशन, ठीक है। तो यूरोपा क्लिपर मिशन जो है वो तो नाम से पता चल रहा है यूरोपा पे जाएगा। तो बस इतना आप याद रखना कि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मिशन है, किसका? नासा का, और 2024 के अक्टूबर में लॉन्च होगा। स्पेसक्राफ्ट इज ऑफ कोर्स बीइंग डेवलप्ड, और मतलब प्लानिंग है अभी अक्टूबर की, बाकी पता नहीं कब लॉन्च होगा। तो जुपिटर के जो मून्स हैं उनमें यूरोपा एक बहुत इंपॉर्टेंट मून है। वैसे कैलिस्टो, गायनामीड और आयो भी हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो, तो इसीलिए इस तरह के ये काम किए जा रहे हैं इनके द्वारा। तो ये बस याद रखना कि नासा इज गोइंग टू डू दैट। सो मैसेज इन अ बॉटल जो मिशन है वो किससे एसोसिएट करता है? यूरोपा, जो जुपिटर का मून है उसके मिशन से, दैट इज यूरोपा क्लिपर मिशन जो है उसके अंदर मैसेज इन द बॉटल किया जाएगा, मतलब बॉटल में मैसेज डाल के लोगों के भेजे जाएंगे। ये ऑनलाइन मुहिम काफी ज्यादा चली थी, सो आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो ये मेन मून्स हैं जुपिटर के विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब देखो इसके कंफर्म मून्स ना कई बार अलग अलग आपको हर जगह पे मिलेगा, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में भी नहीं आएगा, क्योंकि कभी सैटर्न के मून्स बढ़ जाते हैं, कभी इसके बढ़ जाते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो अगर आपको ये पता है दैट इज फाइन, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब सीधा आपको ये भी आ सकता है कि यूरोपा, आयो, गायनामीड किसके मून्स है, तो यू शुड नो इट इज जुपिटर मून। एनीवेज, टाइगर ट्रायम्फ 2024 की मैं बात करने वाला हूं। अब ये किस किस के बीच में? इट इज इंडिया यूएस ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है। पहली बात तो इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब कोई पार्टिसिपेट करता है, एंड इट इज अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आ सकता है, सो वी शुड बी हैविंग अ बेसिक आइडिया कि ये कैसी एक्सरसाइज और किस किस के बीच में हुई। तो इट्स अ ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस, बहुत ज्यादा इसमें समझने लायक नहीं है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो करंट अफेयर, इट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है जाइंट वॉल्केनो कहाँ पे? मंगल पे, यानी कि मार्स पे। सो मार्स पे एक जाइंट वॉल्केनो जो है वो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। इस वॉल्केनो का नाम याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉक्टिस वॉल्केनो। सवाल इस तरह से आता है जी, नॉक्टिस वॉल्केनो कहां मिला? मून पे मिला, मार्स पे मिला, जुपिटर पे मिला, सैटर्न पे मिला, कहां मिला? दैट इज ऑन मार्स। और अगर मैं आपको ये भी दिखाऊं तो आप यहां देख सकते हैं ना, नॉक्टिस, ये पूरा एरिया मार्स का जो इक्वेटर है, मतलब जैसे अर्थ का इक्वेटर होता है, तो उससे थोड़ा सा साउथ में आप देखोगे वहां पे आपको देखने को मिलेगा। रेड प्लैनेट भी बोलते हैं मार्स को। सो यू शुड नो नॉक्टिस वॉल्केनो बहुत न्यूज में था। तो नॉक्टिस वॉल्केनो हमें कहां पर मिला है? वी हैव फाउंड दैट जस्ट साउथ ऑफ द मार्स इक्वेटर। ये देखो यहां भी लिखा है, एंड इट इज ऑन मार्स। बस इतना ध्यान रखो। तभी मैं बोल रहा हूं कि अल्टीमेट रिवीजन है ये वाले जो भी मैं सेशंस ला रहा हूं, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली डिस्कस कर रहे हैं। मूविंग अहेड, इंडिया का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो कहां पर बेटे रिसेंटली स्टार्ट हुआ है? वो अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। तो जो दिबांग वैली है वहां पे स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमने देखा कि उन्होंने भी इनॉग्रेशन वगैरह में साथ दिया। तो बस इतना ध्यान में रखना कि भारत की पहली इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट जो है बहुत न्यूज में थी, दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश। कई बार गैस करना मुश्किल होता है, तो मतलब क्योंकि अभी नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम जो है उसका मेन फोकस ही है कि नॉर्थ ईस्ट और अंडमान में काम करना है, तो उसी हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में आप देख सकते हो ये यूनिट आई। गॉट इट? आगे बढ़े, चलिए।
रिसेंटली डेविन बहुत न्यूज में था, डेविन एआई, डेविन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेटे न्यूज में क्यों था? बिकॉज इट्स द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली ऑटोनोमस एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हालांकि इसकी कैपेबिलिटीज अभी भी टेस्ट की जा रही हैं, लेकिन क्वेश्चन आता है कि डेविन एआई क्या है, ठीक है। और इसको बेसिकली यूएस में बेस्ड जो अप्लाइड एआई लैब्स है उन्होंने बनाया है। तो ये मेरा काम है बताना आपको कि फुली ऑटोनोमस एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? डेविन। तो 4 ऑप्शंस आपको आ सकते हैं, उसमें एक चूज करने को आए तो डेविन एआई आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मैं बात करने वाला हूं पीबी शब्द पोर्टल के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग पोर्टल है, यूनियन मिनिस्टर जो है इन्होंने लॉन्च किया, प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन। जी हाँ, तो शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन, दिस इज बेसिकली द फुल फॉर्म। तो प्रसार भारती शब्द पोर्टल की मैं जब भी बात करता हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पोर्टल है। ये क्या है? ये एक तरह से न्यूज शेयरिंग सर्विस है प्रसार भारती की तरफ से। जैसे आपके मतलब मोबाइल ऐप होगी, उसके ऊपर न्यूज वगैरह आती रहेंगी डेली, छोटे छोटे फीड्स ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में आते रहेंगे, वो चीज है। तो जैसे हर वेबसाइट आजकल आपको फीड भेजती है ना, ऐप में आप क्लिक करते हो ऊपर से कुछ कुछ आ जाता है, ये वही चीज है। तो फोटो भी आएगी आपको, ऑडियो टेक्स्ट अलग अलग चीजें आएंगी अगर आप सब्सक्राइब करोगे। तो पीबी शब्द पोर्टल क्या है? पीबी मतलब प्रसार भारती, शब्द मतलब क्या है? शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन। ये आप याद रखना। तो पीबी शब्द पोर्टल क्या है, उसकी फुल फॉर्म, और ये क्या काम करेगा ये मैंने आपको बताया। दैट इज फाइन, क्लियर। मूविंग अहेड, मैं बात करने वाला हूं 2 बहुत शानदार जर्नलिस्ट की, गरिश्मा एंड रितिका। इन्होंने जीत लिया है मिलके चमेली देवी जैन अवार्ड 2024। दिस वन क्या है? ये चमेली देवी जैन अवार्ड 2024। अब इस अवार्ड के बारे में पहले मैं बता दूं कि दिस इज द अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग विमेन मीडिया पर्सन। कोई भी बहुत शानदार महिला मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर है बेटे, उसको चमेली देवी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। पहली बात तो ये है, चमेली देवी जैन थी, फ्रीडम फाइटर थे, उनके नाम पे ये अवार्ड बना है। और बस इतना ध्यान में रखना कि आउटस्टैंडिंग मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर को ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये सवाल आते हैं ऐसे कि भाई चमेली देवी जैन अवार्ड किससे एसोसिएट करता है? ठीक है, तो विमेन मीडिया पर्सन से एसोसिएट करता है। और किसको मिला है? गरिश्मा और रितिका को ये मिला है। आई थिंक दैट्स फाइन, ठीक है, मिलेगा महिलाओं को ही, ये आप याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं। मूविंग अहेड, वुड लाइक टू टॉक अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एस्ट्रोनॉमर्स ने बेटे आइडेंटिफाई किए 2 बहुत पुराने स्ट्रीम्स ऑफ स्टार की जो स्ट्रीम्स होती हैं गैलेक्सी वगैरह में, और उसको नाम दिया है शिव और शक्ति। ये बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे। तो बात ये आती है कि इनको खोज के कैसे निकाला गया, तो ये मैं बताना चाहूंगा। इसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी के यानी कि ईएसए के जो एक स्पेस टेलीस्कोप है जिसको हम बोलते हैं गैया स्पेस टेलीस्कोप। जी हाँ, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। गाया स्पेस टेलीस्कोप जो है, जो 2013 में, आज से 10 साल से भी पहले लॉन्च किया गया था, उसने खोज के निकाला है। तो याद रखना, गैया वाज लॉन्च्ड इन 2013, ठीक है। और मतलब बहुत प्रिसाइज वे में ये चीजों को ढूंढ के निकालता है। तो उसी तरह से इसने शिव शक्ति को ढूंढ के निकाला है, विच इज एंशिएंट स्ट्रीम ऑफ स्टार्स। तो ये याद रखना कि गैया टेलीस्कोप किसका है? जाक्सा का है, नासा का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, किसका है? सो वी शुड नो इट बिलोंग्स टू यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ईएसए। दैट्स क्वाइट एन इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर हो गया इतना? ये तो मतलब बस आपने ये बेसिक चीज है जो ध्यान रखनी है। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। एनी डाउट्स यू हैव, यू श्योरली कैन लेट मी नो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार मतलब डायरेक्टली आपको आएंगे अगर आता है तो, कि गैया क्या है? इट्स अ स्पेस टेलीस्कोप। किसने लॉन्च किया? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया, ठीक है। एंड इट इज बेसिकली बिलियन स्टार सर्वेयर, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का बिलियन स्टार सर्वेयर ही है जो कि गैया है। तो इस तरह की चीजें आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दुखद खबर है, एक नई डिजीज हमें देखने को मिली बेटे, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, विचेस ब्रूम। विचेस ब्रूम, ये तो विचेस ब्रूम जो है, ये बीमारी हमें देखने को मिली। कौन सी फसल को अटैक करती है? ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली आता है बेटे। तो ये पीस को करती है, ठीक है। मटर की हम लोग बात करते हैं, उसको ये अटैक करती है। तो हरियाणा में बहुत ज्यादा ये मतलब इनफेमस है। तो एनीवेज चौधरी चरण सिंह के जो है मतलब साइंटिस्ट, उन्होंने
ढूंढ निकाली नई बीमारी विच इज ब्रूम, जो पी क्रॉस को इफेक्ट कर रही है। कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा जो है वो इसको करवा रहा है, पैथोजन है एक। तो ये क्वेश्चन आता है कि किसको कर रही है, पीस को अटैक कर रही है, और नाम क्या, विच इज ब्रूम। कहां पे कर रही है, हरियाणा में कर रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि विच इज ब्रूम कौन से प्लांट को अटैक करती है, या फिर रिसेंटली पीस को किसने अटैक किया। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। आगे बढ़े, मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये ध्यान में रखना, एनसीसी आप सबको पता है, बताना जरा एनसीसी किस किस ने ज्वाइन किया, नेशनल कैडेट कोर। और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है एनपीसीआईएल, इन्होंने एमओयू साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, टू कंडक्ट वेरियस अवेयरनेस प्रोग्राम थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट द कंट्री, टू टेल पीपल ऑन पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर पावर। बहुत लोगों को लगता है कि भाई न्यूक्लियर पावर तो अटैक के लिए यूज होती है, बॉम्ब्स में यूज होती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके पीसफुल यूज भी बहुत ज्यादा है। तो हमें पीसफुल यूज के बारे में भी अवेयरनेस फैलानी। तो उसी कंटेक्स्ट में इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि इन्होंने क्या साइन किया, एमओयू साइन किया, कि लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई शांति के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आएगा कि एनपीसीआईएल ने किसके साथ एमओयू साइन किया, तो एनसीसी के साथ एमओयू साइन किया है, ये आप ध्यान में रखना। आपने सुना होगा ग्रिड इंडिया के बारे में। तो ग्रिड इंडिया जो है एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, जिसको मिनी रत्ना स्टेटस अभी रिसेंटली मिला है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, 2009 में ये इस्टेब्लिश हुई थी कंपनी ग्रिड इंडिया। और आपने सुना होगा जैसे मिनी रत्ना स्टेटस होता है, नवरत्ना होता है, महारत्ना होता है। तो इंडिया में पीएसयू के लिए सबसे बड़ा स्टेटस जो है दैट इज महारत्ना। तो मैं वो भी आपको बता दूं साथ के साथ कि महारत्ना की मैं जब भी बात करता हूं तो 13 कंपनीज है महारत्ना, ये आपके समक्ष है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे 12 है, और जो 13वीं कंपनी है दैट इज ऑयल इंडिया लिमिटेड, अभी रिसेंटली जो हुई थी। मैं यहाँ पे लिस्ट भी दे देता हूँ इन केस यू डोंट नो। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड इज द लेटेस्ट कंपनी जिसने इस लिस्ट को ज्वाइन किया। महारत्ना कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट पीएसयूज होती हैं इंडिया की, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। गॉट इट? सो वेरी बेसिक पॉइंट दिस इज। सो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। एनीवेज, मुंबई ने बेटे बीजिंग को ओवरटेक कर लिया है। कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। मुंबई के पास कितने बिलियनर्स हैं, 92 बिलियनर्स हैं। तो आप देखोगे दुनिया की बात करो, न्यूयॉर्क के पास 119 है, लंदन के पास 97 है, मुंबई के पास 92 है, तो बीजिंग के पास सिर्फ 91 है। तो ये टॉप 3 में आ गया दुनिया में जो सिटीज हैं विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनर्स। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा बिलियनर्स क्या है, मुंबई में है। और हालांकि न्यू दिल्ली भी टॉप 10 में आता है, पर न्यू दिल्ली में 57 बिलियनर्स रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है। तो आप देख सकते हो एशिया में तो मुंबई टॉप पे आ गया है ना, एशिया में मुंबई टॉप पे है। यू कैन हैव अ लुक। तो मतलब इसमें वैसे कोई हैरानी की बात है नहीं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है मुंबई में बेस्ड है। आगे बढ़े, मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया के बारे में। हम बात करते हैं इंडिया की, इंडियन ओशन में। आप यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे एक सी माउंट है जिसको हम बोलते हैं निकितिन सी माउंट। यहाँ पे जाके तो आप ये याद रखेगा कि यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स वगैरह हैं। तो हमने क्या देखा है, इंडिया ने जो इंटरनेशनल सीबर्ड अथॉरिटी है जमैका में, उसको बोला कि हमें परमिशन चाहिए टू एक्सप्लोर टू एक्सटेंसिव एरिया इन इंडियन ओशन, जो कि हमारी जुरिस्डिक्शन से बाहर है। और वो ये वाला एरिया है जिसके बारे में बात हो रही है। तो आप याद रखिएगा, इसको हम लोग एएन सी माउंट भी बोलते हैं। तो सवाल आएगा आपको अगर कि भाई एएन सी माउंट बहुत न्यूज में था, एएन सी माउंट कहां पर है, इट्स इन इंडियन ओशन। और दूसरी बात है, ये आता है कि एएन का मतलब क्या है, इट इज फैंसी निकितिन सी माउंट। इंडिया में आए थे ना ट्रैवलर, एक बहुत बढ़िया रशियन ट्रैवलर थे। सो फैंसी निकितिन के नाम पे ही है ये। एंड वी हैव टू हैव अ बेसिक आइडिया कि उसी को एक्सप्लोर करने की बात चल रही है। हालांकि श्रीलंका, चाइना ये सब चाहते हैं एक्सप्लोर करना, लेकिन इंडिया यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मूव करना चाहता है। सो एएन सी माउंट कहाँ पे है, अब आपको समझ आ गया हो। चलिए अब 6-7 न्यूज कुछ स्पोर्ट्स की करते हैं, उसके बाद रैप करेंगे सेशन को, ठीक है। तो ये बस याद रखना एएन सी माउंट क्या है और किसके नाम पे है। जो रशियन ट्रैवलर है, विजयनगर एम्पायर में भी आए थे निकितिन, ये याद रखना। मूविंग अहेड, 3rd एडिशन हुआ बेटे अभी रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट गेम्स का। जी हाँ, 3rd एडिशन कैसे, फर्स्ट एडिशन जो था वो 2018 में हुआ था, सेकेंड एडिशन 2022 में हुआ था, 3rd एडिशन 2024 में हुआ है, याद रखना। तो पहले ये मणिपुर में हुआ था, उसके बाद मेघालय में हुआ था, और अभी नागालैंड में हुआ। तो ये आपने याद रखना है कि अभी 2024 की जो नॉर्थ ईस्ट गेम्स हैं वो कहां पर कंक्लूड हुई हैं, नागालैंड में कंक्लूड हुई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। मणिपुर में पहले हो चुकी हैं, मेघालय में भी हो चुकी हैं, अभी यहाँ हुई हैं, अगले साल पता नहीं कहाँ पे होंगी, मतलब जो नेक्स्ट टाइम होंगी। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनता है
कि नॉर्थ ईस्ट गेम्स को कौन सी स्टेट ने होस्ट किया, तो किया तो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट ने, तो ऑप्शन ऐसे ही आएंगे, तो वी शुड नो इट इज नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में सोविमा एक पूरा स्पोर्ट्स एक्सलेंस का वहां सेंटर है, वहां पे बहुत शानदार तरीके से ये गेम्स को करवाया गया। नॉर्थ ईस्ट गेम्स, यहाँ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पार्टिसिपेट करती हैं। आगे बढ़ते बढ़ते इलेक्शन कमीशन ने बहुत शानदार अनाउंसमेंट की। इन्होंने एक पैरा आर्चर है, आप देख सकते हैं कितनी जाबाज महिला है, अर्जुना अवार्ड भी मिल चुका है, इनका नाम है शीतल देवी। तो शीतल देवी क्या है, एक पैरा आर्चर है, याद रखना, अभी ओलंपिक्स में भी, पैरा ओलंपिक्स में जाएंगी। तो इनको नेशनल पीडब्ल्यूडी आइकन डिक्लेयर किया है, किसने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किसको नेशनल पीडब्ल्यूडी आइकन डिक्लेयर किया गया इलेक्शन से पहले। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, शीतल देवी कौन सी स्पोर्ट्स से एसोसिएट करती हैं, तो शी इज अ पैरा आर्चर, ये आर्चरी करती हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से आर्चरी कर रही हैं, यही पिक्चर आपको बता देती कि क्या इनका लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन होगा जीवन में, ये आप यहां देख सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, अभी पैरालंपिक्स गेम स्टार्ट होने वाली है। वैसे तो पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है जो पैरा ओलंपिक्स में भारत की पार्टिसिपेशन देखती है पूरी, उसके नए प्रेसिडेंट आ चुके हैं। और नए प्रेसिडेंट एक बहुत शानदार व्यक्ति क्यों है, 3 पैरा ओलंपिक्स में इन्होंने मेडल जिताया है भारत को जेवलिन थ्रो में। जी हाँ, पहले तो 2004 के एथेंस में गोल्ड लाए, उसके बाद 2016 के गेम्स में गोल्ड लाए, उसके बाद 2020 टोक्यो में सिल्वर लाए। तो आप देख सकते हो 3 पैरा ओलंपिक मेडल जीतने वाले हैं। नाम है इनका देवेंद्र झाझरिया। तो एक क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा आपको कि ये कौन सी स्पोर्ट से एसोसिएट करते हैं। ठीक है, जेवलिन थ्रो से एसोसिएट करते हैं, और पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के ये बहुत शानदार एथलीट जो है वो लीड कर रहे हैं, प्रेसिडेंट बन चुके। मुझे बहुत खुशी होती है दिल से जब एप्ट व्यक्ति, जब केपेबल व्यक्ति ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है। अब आप खुद सोचो कि अगर ये खुद पैरा ओलंपिक में 3 बार भारत को रिप्रेजेंट करके मेडल ला चुके हैं, तो क्या ये बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे बाकी जो पैरा एथलीट्स हैं, क्योंकि इनको पता है कि उनकी जरूरतें क्या हैं। सो ये बहुत बढ़िया चीज है कि देवेंद्र झाझरिया को इस पोजीशन में रखा गया है। वैसे तो पीटी उषा ने भी बहुत बढ़िया काम किया है, पेरिस ओलंपिक्स को भी बहुत बढ़िया से उन्होंने लीड किया, लेकिन पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के चीफ कौन है, ये है। एनीवेज, भारत की सबसे बड़ी जो ट्रॉफी होती है क्रिकेट में डोमेस्टिक में, वो रणजी ट्रॉफी होती है। उसमें किसने जीत हासिल की, मुंबई ने। खास बात क्या है कि मुंबई इज नाउ द टीम जिससे सबसे ज्यादा इसको जीता है, 42 बार, 42 टाइम्स मुंबई इसको जीत चुका है रणजी ट्रॉफी को। तो ये आप याद रखना, अजिंक्य रहाणे ने बहुत बढ़िया लीड किया, तो मुंबई ने विदर्भ को हरा के रणजी ट्रॉफी को अपने नाम किया। जरूरी नहीं है क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर आता है यू शुड नो अबाउट दैट। आज की फाइनल न्यूज के साथ समाप्ति करते हैं। पंकज अडवाणी की मैं बात करने वाला हूँ। बिलियर्ड्स बहुत अच्छा खेलते हैं, स्नूकर्स बहुत अच्छा खेलते हैं ये। इनको बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में जगह मिल गई है बेटे, वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम है चाइना में, वहां पे मिली है। यहीं से आपको पता चल जाएगा। इनको अर्जुना अवार्ड मिल चुका है, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है। तो मतलब बहुत बड़े चैंपियन है भारत से बिलियर्ड के, भारत का नाम रोशन किया बहुत सारे टूर्नामेंट्स में इन्होंने। तो ये आपको पता होना चाहिए दैट पंकज अडवाणी इज द नेम। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन वेरी मच, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। 1 घंटे में आज हमने सेशन को रैप किया है, विच इज अ ग्रेट थिंग। टेलीग्राम चैनल है आकाश देव जी के बूस्टर, यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल चिंता मत करना। स्कैन कर सकते हैं इसको या फिर सर्च कर सकते हैं, आपको आराम से चैनल मिल जाएगा। व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, कोई भी अगर आपका डाउट होता है यू कैन सर्टनली व्हाट्सएप ऑन दिस वेरी नंबर, उसको बिल्कुल रिजॉल्व किया जाएगा। एंड दैट्स वेरी मच इट। आई होप यू आर हैविंग ग्रेट टाइम। जनवरी फरवरी मार्च हमने बढ़िया से रिवाइज कर लिया है, इसको अच्छे से करके जाना। ये वाला करंट अफेयर श्योर शॉर्ट एग्जाम में यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम हेयर, नहीं तो एलिमिनेट करने के लिए तो बहुत हेल्पफुल हो ही जाएगा, आई एम श्योर अबाउट इट। हर चीज हम लोग अच्छे से यहाँ पर कर रहे हैं, और बस बढ़िया से डिलीजेंट होके इन सब चीजों को करते रहो। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑनेस्टी जितनी रखोगे उतना अच्छा है। और आज के लिए इतना ही है। आज शाम को इसी चैनल के ऊपर आपको ज्योग्राफी की एक मैराथन दिखेगी लाइव 6 बजे, अगर आप ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी कल सुबह अप्रैल का करंट अफेयर आपके लिए आने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।